और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा प्लान बना रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस मुद्दों पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही हैं, तो केजरीवाल भी वादों और योजनाओं का ऐलान करके हर मुद्दे की काट निकालने की एक कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं वो 3 बड़े मुद्दे जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने आपको हराने का पूरा प्लान तैयार किया है। दिल्ली के दंगल में किसके मुद्दे बनेंगे हथियार? दिल्ली चुनाव में वोटरों को खींचने के लिए छिड़ा युद्ध। दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में दावों का दंगल। दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में रण किस तरह से छिड़ा है, इसको समझना बेहद अहम है। पिछले चुनावों में केजरीवाल की पार्टी कैसे जीती और कैसे वो 70 में से 62 सीटें ले आई, इसी का पूरा गणित समझकर बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से उस वोट बैंक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है, क्योंकि केजरीवाल के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में मौका दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी से सीएम योगी दिल्ली में जिन सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसकी पूरी कैलकुलेशन क्या है। ये दिल्ली की किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, पालम, बिजवासन और द्वारका सीटें हैं। दिल्ली में इन चुनिंदा सीटों पर सीएम योगी की रैली के पीछे दरअसल दांव ये है कि दिल्ली में ये ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर्स की तादाद 19 से 28% तक है। सीएम योगी की अपील इन दोनों ही क्षेत्र के मतदाताओं में है। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी, बिहार के करीब 100 नेताओं की फौज उतारी है। इसके लिए पूर्व सांसद और असम के बीजेपी प्रभारी हरीश द्विवेदी को संयोजक बनाया गया है और इन नेताओं को पूर्वांचली वोट पाने के लिए तैनात किया जा रहा है, क्योंकि उत्तरी दिल्ली में 5 ऐसी सीटें हैं जहां 27.6% पूर्वांचली वोटर्स हैं। इसी तरह पश्चिमी दिल्ली में 5 सीटों पर 24.4% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दक्षिण दिल्ली में 4 सीटों पर 26.8% पूर्वांचली वोटर हैं, तो पूर्वी दिल्ली में करीब 18.6% पूर्वांचली वोटर हैं। इनमें से ज्यादातर वोटर कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मुफ्त बिजली पानी और बस यात्रा जैसी स्कीमों के असर से लगातार वोट करते रहे हैं। यही वजह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल बहुल मतदाताओं वाली 14 सीटें और 54.62% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। 2 सीटें और 39.09% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और सिर्फ 2.44% वोट मिल पाए थे। इसके अलावा बीजेपी के टारगेट पर पंजाबी वोटर भी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है। इसलिए बीजेपी कहती है पंजाब सरकार दिल्ली में शराब और पैसे बंटवा रही है और सिख वोटर को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ा है।